जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का हिंदी का 10 नंबर लेसन देखेंगे। इसका नाम है कलम और तलवार। आज की वीडियो हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कलम किसका प्रतीक है? तो कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। किसका? ज्ञान शक्ति। तलवार किसका प्रतीक है? तो तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। किसका? दैहिक शक्ति। ओके। संसार में कलम और तलवार में किसकी शक्ति असीम है? संसार में कलम और तलवार में से कलम की शक्ति असीम है। कलम की जो शक्ति है उसे असीम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है? तो मीठे गान की सृष्टि जो कलम के द्वारा होती है। ठीक है। युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है? तो युद्ध जो है तलवार के बल पर ही जीता जा सकता है ना। किसके विचारों की शक्ति होती है? तो कलम के विचारों की शक्ति होती है। ओके। कलम में क्या होती है? विचारों की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलम हमारे किस काम आती है? तो कलम हमारे अंदर छिपे भावनाओं एवं विचारों को बाहर निकाल उसे साहित्यिक रूप में देने में कलम काम आती है। कलम के माध्यम से ही समाज को नई दिशा मिलती है। अतः कलम ज्ञान का प्रतीक है। कलम के द्वारा ही लोग शिक्षित बन पाते हैं। ठीक है। तो कलम बहुत इंपॉर्टेंट है हम जैसे मतलब शिक्षित लोगों के लिए, क्योंकि शिक्षा का जो पहला माध्यम है वो कलम ही है। ओके। तलवार की क्या उपयोगिता है? तो तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। युद्ध के क्षेत्र में वीर के हाथ में तलवार ही उसका उपयोगी शस्त्र होता है और इसके अलावा हिंसक जंतुओं से बचने के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। ओके। अगर युद्ध में आप जाएंगे ना तो आपको तलवार ही काम आएगा, तब वहाँ कलम काम नहीं आएंगी। अंध कक्षा में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के आशय यह है कि कलम में इतनी ताकत होती है कि चाहे व्यक्ति बंद कमरे में बैठा क्यों ना हो, वह विचारों के माध्यम से मधुर संगीत की रचना कर लेता है। उन मीठे गानों में समाज को नई दिशा दिलाने की शक्ति होती है और उन विचारों को प्रकट करने में कलम अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। ठीक है। कलम विचारों के अंगारे कैसे पैदा करती है? तो आंसर देखिएगा, सोई हुई भावनाओं को जागृत कर कलम समाज में परिवर्तन की आंख को दहका सकती है। मनुष्य के विचारों में बहुत सृजनात्मक भावनाएं छिपी होती हैं। अगर वे चाहे तो कलम के माध्यम से विचारों के अंगारे पैदा कर सकते हैं। अतः मनुष्य के विचार में इतनी ताकत होती है कि वह कलम के माध्यम से विचारों के अंगारे पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो कलम की बहुत पावरफुल होती है। हाँ, कलम जो है बहुत पावरफुल होती है। अक्षर चिन्हगारी कैसे बनते हैं? तो अक्षर यानी शब्द, और एक एक अक्षर मिलकर ही शब्द बनता है और फिर वही शब्द विचारों के माध्यम में लिखनी का रूप ले लेती है ना। और वही लेखनी समाज में जागृति लाने का काम भी करती है। इसलिए अक्षरों को चिंगारी कहा गया है और जो मनुष्य में हृदय ज्वाला रूपी आग लगा सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए कलम जो है भावनाओं को प्रकट करती है और अक्षर जो है कलम के द्वारा ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथों में शस्त्रास्त्र न होने पर भी कलम के द्वारा समाज में पहले भ्रष्टाचार नचार को कैसे दूर किया जा सकता है? आंसर देखिएगा, अगर आपके हाथ में शस्त्र हो तो वह हम केवल शरीर को ही आघात कर सकते हैं, है ना। शरीर को मार सकते हैं, काट सकते हैं तलवार के द्वारा। पर कलम की धार में कितनी ताकत होती है कि वह मनुष्य के अंतर मन को एवं विचारों को प्रभावित कर देती है ना। कलम भी बहुत पावरफुल होती है। ऐसा नहीं है कि कलम देखने में छोटा है तो यूजफुल नहीं है। ओके। कलम द्वारा लिखी गई लेखनी के बारे में के वार से करोड़ों लोग को जागृत करने का काम किया जा सकता है। प्रत्येक लोग शब्द लोगों के मन में प्रेम, जागृति, दया आदि का भाव जगाने में सक्षम है ना। अर्थात कलम द्वारा ही लोगों में नई चेतना पैदा कर समाज में पहले भ्रष्टाचार अनाचार को दूर किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि भ्रष्टाचार को भी दूर कर सकते हैं सिर्फ एक कलम की मतलब यूज से। ओके। कलम और तलवार में से तुम क्या लेना पसंद करोगी और क्यों? तो कलम और तलवार में से मैं कलम को लेना पसंद करूँगा, क्योंकि आप करूँगी भी दे सकते हैं। अगर आप लड़की है तो करूँगी दीजिए, अगर आप लड़का है तो करूँगा लिखिए। ठीक है। क्योंकि कलम ज्ञान का प्रतीक है। तो तलवार, यहाँ जो जगह छूट गया है ना, टेक्निशियन मिस्टेक है, इससे आप यहीं पे लिखिएगा। ओके। तो तलवार दैहिक शक्ति का, ठीक है। कलम और तलवार दोनों ही धारदार हथियार है, पर दोनों में काफ़ी अंतर है। ओके। कलम क्या होती है? अहिंसा एवं शांति का माध्यम है। ठीक है। और तलवार जो है हिंसा को बढ़ावा देता है। हम सभी जानते हैं तलवार बलपूर्वक समाज में बदलाव लाना चाहता है, तो कलम नेक विचारों में हृदय परिवर्तन कर समाज में जागृति लाना चाहता है। यही कारण है कि मैं ही नहीं बल्कि हर शिक्षित व्यक्ति क्या करेंगे? कलम को ही चुनना पसंद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आंसर देखते हैं, इस कविता से कलम और तलवार दोनों में की सत्ता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ कलम और तलवार में फर्क बताकर उनमें से उचित को चुनने का उपदेश भी दिया गया है। यह कविता बताती है कि कलम की धार के आगे तलवार की धार फीकी है। ओके। और इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कलम के जरिए हम समाज में हो रहे बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। ओके। अपने अंदर छिपे भावनाओं को कलम के माध्यम से लिखित रूप देकर देश के नवयुवकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वे स्वच्छ विचारधाराओं को
अपनाकर सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। अर्थात एक कलम समाज में क्रांति ला सकती है और इसलिए हमें हिंसात्मक शस्त्र को छोड़ कलम जैसे अहिंसात्मक चीज़ों को अपनाना चाहिए। ठीक है, मतलब कलम जो है, पेन, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है और इतनी यूज़फुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि आपके मन विचारों को मतलब प्रकट करती है। और कलम जो है अहिंसा को फॉलो करती है, बट जो तलवार है वो हिंसा को फॉलो करती है ना, इंसान को काट डालती है। ओके, तलवार और कलम कविता का सारांश लिखो। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार नामक कविता में कलम और तलवार दोनों को प्रधानता दी है, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार कलम और तलवार दोनों में ही बदलाव लाने की क्षमता होती है, दोनों में तेज धार होती है। ठीक है, पर फर्क इतना है कि कलम की धार विचारों को जगाती है तो तलवार की धार खून की धारा बहा सकती है ना। अगर आप तलवार से किसी को मारेंगे तो खून ही बहेगा। कलम के द्वारा विचारों को अभिव्यक्ति में समाज को जगाया जा सकता है, तो दूसरी ओर अस्त्र से हाथों से में लेकर युद्ध जीता जा सकता है। युद्ध में तो तलवार की ही जरूरत पड़ेगी, है ना, शस्त्र के हिसाब से। जहाँ मनुष्य समाज में चेतना पैदा करने की बात आए तो कलम की कारगर साबित होता है। ओके, और ये वही युद्ध में तथा हिंसक पशुओं में आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। ओके, युद्ध में जाएंगे तो तलवार काम आएगा, अगर आप समाज में देखेंगे तो कलम काम आएगा। ठीक है, समाज को अगर और विकसित बनाना चाहते हैं तो यदि समाज में चारों ओर सुरक्षा और निर्भरता को हो तो अस्त्र शस्त्रों को नहीं बल्कि कलम का ही काम होता है। ठीक है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसको अपनाकर समाज का निर्माण करते हैं, है ना, निर्माण करते हैं। ओके, अतः कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक है तथा कलम के द्वारा देश में हो रहे भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को मिटाया जा सकता है। अतः ज्ञान शक्ति से ही देश की तरक्की की जा सकती है, इसलिए कलम की ज्ञान शक्ति को प्रतीक माना गया है। ठीक है, ज्ञान शक्ति का प्रतीक माना गया है कलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलम और तलवार में किसकी शक्ति अधिक है? तर्क सहित अपना विचार प्रकट करिए। क्वेश्चन सब एक ही, आंसर सब एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो साधारण सा दिखने वाला कलम तलवार से छोटा जरूर है, पर उसकी शक्ति तलवार से अधिक है। दिखने में छोटा है बट बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि कलम की धार से समाज में क्रांति लाया जा सकता है, उससे समाज को पलट देने की क्षमता होती है। वहीं तलवार युद्ध के क्षेत्र में विजय हासिल करने के काम आता है। इसके अलावा आत्मरक्षा एवं हिंसक जंतुओं से बचने का भी काम आता है। ठीक है, तलवार कुछ ही लोगों के शरीर पर वार कर सकती है, पर कलम का वार सभी लोगों का हृदय छू जाता है कि नहीं। समाज को भ्रष्टाचार एवं बुराइयों से बचाना है तो तलवार की वार से नहीं, बल्कि पहले सोए हुए मनुष्य को जागृत करना होगा, और लोगों को जागृत करने का काम कलम के द्वारा ही संभव है। ठीक है, हृदय परिवर्तन करके ही समाज को सही दिशा में दी जा सकती है, जो कि कलम बखूबी से कर सकती है। और जिस समाज में ज्ञान को प्रधानता दी जाती है, उस समाज के लोग दिल में उमंग लिए देश के हित काम करते हैं, कर जाते हैं, देश के हित के लिए काम कर जाते हैं। अतः कलम और तलवार की महत्ता को देख यह कह सकते हैं कि कलम ही क्या है, श्रेष्ठ है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा व्याख्या। अंत कक्ष में बैठ रखोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। तो संदर्भ पहले हम लिखेंगे, जिसमें हम लेसन, बुक और राइटर का नाम मेंशन करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भागतों के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से ली गई है। प्रसंग देखिएगा, यहाँ कलम और तलवार की शक्ति तथा महत्व के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। कलम और तलवार दोनों में ही तेज धार होती है तथा दोनों में ही जंग लड़ी जा सकती है। ठीक है, लेकिन कलम में तलवार से भी अधिक शक्ति होती है। कलम उठाकर अपनी रचनाओं से समाज को जागृत किया जा सकता है। कलम हाथ में ही हो तो कहीं से भी रचनाओं का निर्माण किया जा सकता है तथा एक बंद कमरे में से ही मधुर संगीत की रचना भी की जा सकती है कि नहीं। इसलिए कवि का प्रश्न है कि हम पर निर्भर होता है कि क्या हमें बंद कमरे में बैठे मीठे गान की रचना करनी है, या फिर हमें हाथ में तलवार लेकर या पकड़ जंग के मैदान में जंग लड़नी है। ओके, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट, लघु गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। ओके, संदर्भ सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी आलोक भाग 2 के अंतर्गत कलम और तलवार नामक कविता से लिया गया है। इसे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग देखते हैं। इस कविता के द्वारा कवि यहाँ कलम और तलवार की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया गया है। ओके, कर रहे हैं। व्याख्या देखते हैं। कलम में इतनी शक्ति होती है कि वह लोगों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर उनमें नई उमंग पैदा कर सकती है। हाँ, कलम द्वारा लिखे गए प्रत्येक शब्दों में मानो चिंगारी भड़कने लगते हैं, है ना। शब्दों में इतना मतलब ताकत है, तो जो लोगों के दिल और दिमाग में आग लगाने वाले विचारों को जगाती है। इसलिए हमें
अगर लहू को गर्म करना है तो मन में ज्वलित विचारों को पैदा करना होगा। वही दूसरी ओर अगर हमें हिंसक जीव जंतु से बचना है तो हमारे हाथ में तलवार चाहिए और इसी प्रकार देश शक्ति ही काम आएगा। ओके, तथा तलवार और कलम दोनों ही अपनी अपनी भूमिकाएं निभाती है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जहाँ लोग पालते हुए लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। संदर्भ सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग के 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में आज के मनुष्य के अंदर खड़ी विषैली भावनाओं के बारे में कहा गया है। व्याख्या देखिएगा, तलवार आत्मरक्षा का साधन है कि नहीं। तलवार से हम अपने आप को बचा सकते हैं दूसरों को मारकर। तलवार हिंसक जंतु से बचने के काम आता है, पर आज विडंबना यह है कि व्यक्ति का हृदय इतना विषैला हो गया है कि वे बिना तलवार के खुद हिंसक बन गया है कि नहीं। आज उल्टा हिंसक पशुओं को मनुष्य से भी खतरा है, मतलब उल्टा पशुओं को मनुष्य से खतरा हो गया। इतना मतलब हम कैसे हो गए हम, इतना कितने हिंसक हो गए हम। तो क्या हुआ अगर मनुष्य के हाथ में ही तलवार नहीं है, जब उसके खून में ही इतनी विषैली भावनाएं भरी हैं जिससे सब कुछ विनष्ट करने की शक्ति हो, और तलवार जैसी धार उसके वाणी में हो। अगर उसकी वाणी में हो तो बिना तलवार के ही उस मनुष्य क्या होता है, खतरनाक हथियार है। ठीक है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल एग्जाम ज्योति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।